तो ये सरकार नहीं, एक सर्कस पिछले दिनों पलवल में हरियाणा का दिखाई दिया। मंडी बनाएंगे अगर जमीन मिली तो, फला काम करेंगे अगर वो मिला तो। ये सरकार नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सर्कस के खिलाड़ी हैं, कलाकार। इनको जैसा निर्देश मिलता है वैसे बोल करके ये चले जाते हैं। लोगों की भावनाओं की परवाह करना इनके डीएनए में नहीं है। तो सरकार के पद का तो दुरुपयोग इन्होंने किया। इन्होंने तो सरकार में सत्ता में रहते हुए अपने हाथ में सर्कस के मुखिया की तरह हंटर अपने हाथ में रखा, चाबुक अपने हाथ में रखा और उस हंटर को और चाबुक को अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए प्रयोग किया। 6 जून को पलवल की अनाज मंडी में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम द्वारा आयोजित धन्यवाद रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पलवल को दी गई विकास योजनाओं के वर्णन के बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के भाजपा को सर्कस एवं भाजपा नेताओं को सर्कस के कलाकार बताए जाने पर बयान पर अब पलटवार शुरू हो गया है। पलवल के विश्राम गृह में भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं ने भी करण सिंह दलाल के बयान की भत्सना करते हुए जमकर तंज कसे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला ने मुख्यमंत्री द्वारा पलवल को 180 एकड़ में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम सहित अन्य घोषणाओं को लेकर आभार व्यक्त किया। तो वहीं भाजपा नेता हरेंद्र पाल राणा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा पलवल को दी गई सौगात को विस्तार पूर्वक बताए जाने के बाद सीधे पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के बयान को लेकर निशाना साधते हुए उनके कार्यकाल के दौरान अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर मुकदमेबाजी के साथ साथ अवैध कॉलोनाइजरों को शरण देने सहित कई आरोपों की छड़ी लगा दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल अपने कार्यकाल के दौरान उनके रास्ते में आने वाले लोगों को झूठे मुकदमेबाजी में फंसाने से बाज नहीं आते थे। उन्होंने कहा कि मैं सबूत के साथ ये पेश कर सकता हूं कि उनके कार्यकाल में जमकर अवैध कॉलोनियां काटी गईं। उन्होंने कहा कि मैं सभी सबूत को लेकर पूर्व मंत्री करण दलाल का आमना सामना करने को भी तैयार हूं। बहरहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि ये पलटवार की जंग कहां रुकेगी, क्योंकि एक और जहां सत्ता पक्ष के नेता मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री करण दलाल भी प्रदेश भर की राजनीति के प्रमुख धुरंधरों में गिने जाते हैं। बता दें कि मंत्री गौरव गौतम के चुनावी प्रचार के दौरान कन्हैया मित्तल कार्यक्रम को लेकर दलाल ने माननीय उच्च न्यायालय में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ अपील लगाई है, जिस पर पूरे हरियाणा की नजर है। के लिए जो 40 करोड़ 39 लाख रुपए की परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास करा था, मैं इस चीज का धन्यवाद करता हूं। सरकार ने 2014 के बाद पलवल में 1270 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को तीव्र गति से करवाया है, जो हमारे 14 के बाद से हमारी जो है। पलवल में पानी की निकासी हेतु ड्रेन सिस्टम को फिजिबिलिटी चेक कराने पर हेतु निर्माण, बड़ौली को उप तहसील बनाने के लिए कमेटी समक्ष रखा गया है। पलवल विधानसभा में 192 किलोमीटर की 75 सड़कों पर एजेंसी के माध्यम से ठीक करवाया जाएगा। वार्ड नंबर 1 से और 10 तक जो वार्ड हैं उनमें करवाने में कोई भी कच्ची सड़क नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी ने पलवल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की भी घोषणा करी है। समुदाय भवनों के लिए निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा करी है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा करी है। दलाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुद्दे उठाए। एक जो मुद्दा उन्होंने उठाया, उन्होंने सरकार को, सरकार के मंत्रियों को सर्कस कहा, और दूसरा उन्होंने कहा कि पलवल में जो जमुना के पास वहां पर वो अवैध खनन की बात उन्होंने कही। तीसरा उन्होंने ये कहा कि पलवल शहर के आसपास बहुत सारी अवैध कॉलोनियां बन रही हैं जिनका निर्माण हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए चुनी हुई सरकार को, और जो चुने हुए हमारे विधायक हैं या चुने हुए हमारे मंत्री हैं या माननीय मुख्यमंत्री हैं,
उनको सर्कस कहा, सरकार को सर्कस कहा, और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको कलाकार कहा। इन शब्दों की मैं भर्त्सना करता हूं। भाजपा पार्टी की तरफ से हम सब साथी यहां बैठे हुए हैं, वीरपाल दीक्षित जी हमारे साथी बैठे हैं, दिनेश जी बैठे हैं। मैं पार्टी की तरफ से इन शब्दों का कड़ा प्रतिवाद करता हूं, प्रतिकार करता हूं, और ये कहना चाहता हूं, जब वो सत्ता में थे सर्कस तो असल में उन्होंने चलाई थी। जिस तरीके से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, लोगों को प्रताड़ित किया और एक राजनीतिक आतंकवाद की शुरुआत की। राजनीतिक आतंकवाद शब्द जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीतिक आतंकवाद हरियाणा में नहीं हुआ करता था, हम बंगाल और बिहार में सुना करते थे। परंतु जो राजनीतिक आतंकवाद की शुरुआत इन्होंने अपने सत्ता के दौरान की, जो इनके विरोधी थे, चाहे वो पक्ष में हो, चाहे वो विपक्ष में बैठे हो, चाहे सत्ता में बैठे हो, इनके साथ में हो, अपनी पार्टी के लोग हों, उनको इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज कराकर प्रताड़ित करने का काम किया। जो व्यापारी थे उन पर घी तेल के सैंपल के मुकदमे दर्ज कराए, राजनीतिक लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए, और बिजली तो हर लोग उपयोग करते हैं। सैकड़ों हजारों ऐसे परिवार थे जिनको प्रताड़ित करने के लिए बिजली के छापे डलवाए। तो सरकार तो इन्होंने, सरकार के पद का तो दुरुपयोग इन्होंने किया। इन्होंने तो सरकार में सत्ता में रहते हुए अपने हाथ में सर्कस के मुखिया की तरह हंटर अपने हाथ में रखा, चाबुक अपने हाथ में रखा, और उस हंटर को और चाबुक को अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए प्रयोग किया। सर्कस तो इन्होंने चलाई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने सैकड़ों सैकड़ों परिवारों पर उस समय झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे। मेरे अपने आंकड़ों के हिसाब से करीब 364 परिवार ऐसे हैं जिन पर इन्होंने 302, 307, 107, 151 और 324, 325 ऐसे कितनी अनगिनत धाराओं में इन्होंने मुकदमे सराए थे। आपने बताया अपने राज के दौरान जो है श्री करण सिंह दलाल ने मुकदमेबाजी दर्ज कराई है, क्या आप भी इनके शिकार हुए? जब जाहिर है, आप बताएं। ऐसा है, आज विषय ये है, अगर उस विषय को लोगे, देखो मैंने तो चुनाव में भी कई बार कहा है, मैं चुनाव में मैंने कई बार कहा, आज भी ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं श्री करण सिंह दलाल मेरे आमने सामने बैठे, किसी अपने छोटे भाई से या किसी कार्यकर्ता से मेरी बात का जवाब ना दिलवाएं, खुद जवाब दें। मैं प्रमाण के साथ उनके सामने साबित करूंगा कि मेरे साथ उन्होंने जो किया उसमें उनका हाथ था। अगर मैं उसको प्रमाण के साथ साबित ना कर पाऊं, जो सजा आप भाई बंधु देना चाहें वो सजा के लिए मैं तैयार।